दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उपनिधान के बारे में। उपनिधान कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये एलएलबी के स्टूडेंट और साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उपनिधान का मतलब क्या होता है? अगर हम उपनिधान की एक जनरल या हमारी लैंग्वेज में बात करें तो उपनिधान का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है वो अमानत के रूप में किसी व्यक्ति को सौंपना। देखिए, उपनिधान का प्रावधान कहाँ दिया गया है? उपनिधान संविदा एक विशिष्ट प्रकार की संविदा होती है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि वैसे होता है कि मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी है और प्रस्ताव किया है, आपने उसको प्रतिग्रहण किया है, उसका प्रतिफल दिया है। एक सामान्य जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक सामान्य तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक विशिष्ट प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उपनिधान के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 से तो 171 तक में दी गई है। अब उपनिधान की अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें तो उपनिधान का एक सामान्य अर्थ होता है अमानत या किसी वस्तु को अपने पास रखना। अब अमानत भी आप लोग समझते होंगे, और किसी वस्तु को अपने पास रखना मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी कोई वस्तु आपको सौंप के गया है कि ये मेरी वस्तु है, आप इसको अपने पास कुछ समय के लिए रख लीजिए। वही आपकी जो है उस व्यक्ति की अमानत होती है कि वो अपनी अमानत आपको सौंप कर गया है। अगर वर्तमान समय में हम उपनिधान कॉन्ट्रैक्ट की संविदा की बात करें तो इसका जो महत्व है वो हमारे दैनिक जीवन में बढ़ता ही जा रहा है, और हमें अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जब हमें अपनी किसी वस्तु या माल को किसी उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्ति को सौंपना पड़ता है। देखिए, अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो हमें दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य पड़ते हैं जब हम अपनी वस्तु को, अपने माल को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं कि ये फला चीज़ है हमारी, ये आपके पास रख लो। जैसे ही काम हो जाएगा हम उसको, वो चीज़ को, उस वस्तु को आपसे वापस ले लेंगे। तो ये जो समव्यवहार है, ये जो लेन देन है, इसमें वस्तु का जो स्वामित्व है वो एक व्यक्ति के पास होता है और उसका कब्जा जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है, और इसी लेन देन को हम उपनिधान कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सुनार को गहने बनाने के लिए सोना देना। आपके पास कुछ सोना है, आप उस सोने को सुनार को दे रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अपनी अमानत किसी अन्य व्यक्ति को सौंप रहे हैं। और जब आपका उद्देश्य क्या है? गहने बनाना। जैसे ही गहने बन जाएंगे वो सुनार आपको आपकी अमानत वापस लौटा देगा। तो ये जो लेन देन हुआ आपका, ये जो समव्यवहार आपका हुआ है, ये उपनिधान कहलाता है। आपने उस व्यक्ति को वस्तु का स्वामित्व नहीं सौंपा है, आपने केवल उसका कब्जा दिया है। स्वामी तो आप खुद ही हैं। जैसे धोबी को धुलाई के लिए कपड़े देना। अब आप धोबी को अपने कपड़े क्यों दे रहे हैं? एक उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है आपका? कि वो आपके कपड़े धोकर आपको दे दे। जैसे ही कपड़े धुल गए आपका उद्देश्य पूरा हो गया, आपका सामान आपको वापस मिल गया। टेलर को सिलाई के लिए कपड़े देना। आपने टेलर को सिलाई के लिए कपड़ा दिया, जैसे ही उसने आपका उसका सूट बना दिया, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, आप उससे अपने वो कपड़े वापस ले सकते हैं। साइकिल या गाड़ियों पर को किराए से लेना है ना। साइकिल या गाड़ियों को भी अगर हम किराए से लेते हैं तो वो भी एक उपनिधान कहलाता है, क्योंकि आपको कहीं पर जाना है, आपका एक उद्देश्य है कि आपको भोपाल जाना है, रतलाम जाना है, या कहीं भी किसी भी अन्य शहर में जाना है, तो उस वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही है और गाड़ी आपने किराए से ली। अब आपने गाड़ी किराए से ली, मतलब गाड़ी पे आपका स्वामित्व नहीं है, परंतु गाड़ी के ऊपर आपका कब्जा है, क्योंकि वो आपके कब्जे में है। तो जब एक वस्तु का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है और कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास होता है तो उसे ही हम उपनिधान कहते हैं। लाइब्रेरी से पुस्तकें पढ़ने के लिए लेना। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिससे कि हम उपनिधान को समझ सकते हैं।
शादी में जो टेंट का सामान लगता है, टेंट हाउस वाले जो सामान देते हैं, वो भी उपनिधान का एक रूप है। आप वीडियो कैसेट देखने के लिए वीसीआर कैसेट टीवी किराए पे लेते हैं, वो भी एक उपनिधान है। अगर आप घड़ी को सुधारने के लिए किसी व्यक्ति को देते हैं, आप स्कूटर कार साइकिल रिपेयरिंग के लिए किसी को देते हैं, वो भी उपनिधान है। अगर आप साइकिल स्टैंड पे या गाड़ी स्टैंड पे अपनी गाड़ियों को रखते हैं, साइकिल को रखते हैं, तो वह भी आपका एक उपनिधान है। तो उपनिधान क्या है? किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई लेन देन का मामला होता है और लेन देन से उत्पन्न जो संबंध होते संविदा का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व होता है और एक व्यक्ति के पास उसका कब्जा होता है, उसी समव्यवहारों को लेन देन वाले मामले को हम उपनिधान कहते हैं। अब अगर हम उपनिधान की डेफिनेशन की बात करें, उपनिधान की परिभाषा की बात करें, तो उपनिधान की परिभाषा जो है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 के अंतर्गत दी गई है। धारा 148 क्या कहती है? उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन यानी कि उद्देश्य के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन यानी कि उद्देश्य पूरा हो जाए तब वो उसको लौटा देगा, रिटर्न कर देगा, या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार अन्यथा वैनित कर दिया जाएगा। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि उपनिधान जो है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए इस संविदा पर, मतलब किस संविदा पर, उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वो या तो माल उस व्यक्ति को स्वयं को लौटा देगा जो उसको देने गया है, या फिर वो जिस व्यक्ति को निर्देशित करेगा कि मैं उस व्यक्ति को भेजूंगा, आप उसको उस माल को दे देना, तो वो उस व्यक्ति को वो माल दे देगा। जैसे हम टेलर के वहाँ कपड़ा डालने गए, हमने टेलर को एक कपड़ा दिया, हमने टेलर से कहा कि इस कपड़े का एक सूट बना देना। हमने क्या करा? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए एक माल का परिधान करा, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम उसको क्या देंगे? कपड़ा देंगे और वो हमको सूट सेल कर देगा। तो ये हमारा आपस का लेन देन हुआ। हमारा उद्देश्य है कि वो हमको सूट सिल कर दे दे। अब जैसे ही सूट सिल गया तो या तो हम स्वयं जाएंगे लेने के लिए कपड़ा, या फिर हम उसको कह देंगे कि हम किसी अन्य व्यक्ति को भेज रहे हैं, वो अगर हमको बिल देगा, वो बिल हम जिस भी व्यक्ति को दे देंगे, वो व्यक्ति वो बिल लेकर चले जाएगा और वो टेलर उसको कपड़ा दे देगा। तो यही हमारी कहलाती है उपनिधान की संविदा। उपनिधान की संविदा में जैसे कि सारी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि पक्षकार होते हैं और दो ही पक्षकार होते हैं, तो उपनिधान की संविदा में भी दो पक्षकार होते हैं। एक होता है माल को देने वाला और एक होता है माल को लेने वाला। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता कहलाता है, बेलर कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको माल परिदत्त किया जाता है वो उपनिहिती मतलब कि बेली कहलाता है। मतलब अगर हम किसी टेलर को कपड़ा दे रहे हैं तो हम उपनिधाता हैं, बेलर हैं, और अगर टेलर हमसे कपड़ा ले रहा है तो वो उपनिहिती है, वो बेली है। तो दोस्तों, आज हमने उपनिधान की संविदा पढ़ा है, उपनिधान की संविदा को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसके आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिधान के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हो